में 5 प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री को डर लगने लगा है कि वो हार रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी गुट 3 अंकों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वो तो स्थिति उन्हीं के लिए है। एआई भी यही कह रही है, जनता भी यही कह रही है। पहले दो फेजेज में हार गई है बीजेपी, इसलिए कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा वो टूट गए हैं, पैरों के बल कैसे खड़े हों, इसे थोड़ा जोश भर दे काम करते हैं, लेकिन होते ही नहीं, वो गिर पड़ते हैं हर बार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के साथ साथ विदेशी ताकतों का भी हाथ दिख रहा है, जो आपके बच्चों की संपत्ति मुसलमानों को देना चाहता है। किसने कहा है? अनुराग ठाकुर। अरे अनुराग ठाकुर तो कहते हैं गोली मारो सालों, वे वही तो हैं। इनकी बातों पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, बेकार। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल शेर हैं, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, ना ही कोई झुका सकता है। तो सही कहा है उन्होंने। और दिल्ली में एक सीट बीजेपी नहीं जीतेगी, पंजाब में एक नहीं जीतेगी, गुजरात में भी हारेंगे। भाजपा के 400 पार वाले नारे पर अखिलेश यादव का कहना है कि मैंने सुना है कि संसद में 2/3 बहुमत को संविधान को बदलने के लिए हथियार बनाया जाएगा। बीजेपी 400 पार का नारा लगाने के असमर्थ है। ऐसा है, जब वो कहते हैं कि हम संविधान बदलेंगे तो ये नारा देना पड़ेगा, लोग पूछें कैसे बदलोगे, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी एजेंसियां और सबसे बड़ी एजेंसी तो जनता जनार्दन है। ये आसपास आपको कहीं उत्तर प्रदेश में जब अभी 16 सीटों में चुनाव हो चुके हैं, कहीं जीतती नजर आ रही बीजेपी? कहीं नहीं जीत रही। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है और कहा कि पीएम मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों के लिए लगते रहे हैं। किसने कहा है? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। तो सही कहा है। नेहरू जैसा कोई प्रधानमंत्री हुआ देश में कभी? इतना बड़ा लीडर था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। वो लोग आलोचना करते हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में कहीं कोई हिस्सा ही नहीं लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो नहीं की सरकार है, रोज महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पीटी जा रही महिलाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।